हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? लाइव विताने की वीडियोस में आपको स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये रात के मेरे बर्तन थे क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा मेरी ख़राब थी वेडनेसडे को, तो कुछ भी काम नहीं किया था। मतलब मेरे साथ साथ मेरी डुग्गू की भी तबीयत ख़राब हो गई थी। उसको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो खुद का होता है तो हम लोग को तो काम करना ही है, पर बच्चों का हो जाता है ना, तो फिर वो माँ को ही ढूंढते हैं। तो मेरे को ही बोला, मम्मा मेरे पास ही रहो, बर्तन मत धुलो, कल ही धो लेना। मैं चलो ठीक रहने दो, रात के ही कल सुबह धो लूँगी। बच्चे से बढ़कर तो नहीं है ना। वैसे मेरा डुग्गू मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है, बट उसकी ज़्यादा पेट में दर्द था। बोला था बस धीरे धीरे मेरे पेट पे ऐसे हाथ फेरते रहो, उसको अच्छा लग रहा। तो काफ़ी देर तक फेरती रही, फिर वो सो गया। फिर सोने के बाद वही मुझे भी फिर नींद आने लगा। मैंने भी दवा खा ली थी, फिर मैं भी सो गई क्योंकि नाय भी परेशान कर रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो सुबह ही धो लेंगे। तो बस इसलिए फ्रेंड्स रात के बर्तन रह गए थे। मैंने कहा पहले डुग्गू को टिफ़िन बना के दे देती हूँ। तो मैं भिंडी की सब्ज़ी छौंक रही हूँ इधर, क्योंकि तबीयत जब ख़राब होती समझ में नहीं आता क्या आपको मतलब क्या खाएंगे या क्या बनाओ। तो कुछ मेरे को समझ में, मैं चलो सब्ज़ी रोटी बना देते हैं। ये इसमें ज़्यादा कोई मिर्च मसाला भी नहीं होता है, सिंपल सी सब्ज़ी रहेगी और रोटी, और एक रोटी उसको खिला के भी मैं भेजूँगी क्योंकि दवा भी मुझे उसको मतलब देनी है। अभी तो फ़िलहाल सुबह उठा तो बोला तो मम्मा पेट में दर्द नहीं है। फिर भी मैंने कहा तुम खा लो रोटी एक, स्कूल मतलब जब पेट में दर्द होगा तो ये रहेगा कि तुम खाली पेट तो नहीं हो, खा लेना। तो बोलता ठीक है, तो उसको फटाफट 2 रोटी दे दूँगी। और पता नहीं क्या हुआ रात में, हमने सब अच्छा खाना, ये भी नहीं कि बाहर का कुछ खाया हो, घर का ही खाना खाया है और एकदम से हो गया। हो जाता है क्योंकि गर्मी भी इधर 2 दिन बहुत ज़्यादा पड़ी है। तो शाम को वॉक वगैरह पे गए, वहाँ से आए, हो गया दिक्कत, पता नहीं चलता है। पहले मेरी नहीं तबीयत ख़राब थी, डुग्गू की हुई रात से, वही 4 बजे से। मेरी तो सुबह 6 बजे से मेरे भी पेट में दर्द होने लगा। पता नहीं क्या हो गया था हम दोनों को। तो डुग्गू का तो टिफ़िन भी मैंने पैक कर दिया है। उसको एक रोटी मैं खाने के लिए दूंगी, मन नहीं था उसका खाने का। कह रहा मुझे चाय दे दो। मैंने कहा पेट में दर्द है, चाय मत पियो, नुकसान करेगा। तो कह रहा अपने लिए भी बनाऊंगी। मैंने कहा मैं अपने लिए भी नहीं बनाऊंगी। तो पता चलो ठीक है। फिर एक रोटी खा के गया था और दवा लेकर गया था, बट पेट में दर्द उसको नहीं हुआ, तो फिर उसने दवा नहीं खाई। तो इधर बर्तन भी बहुत हो गए थे, रात के भी थे, और जबकि रात में मैंने सिर्फ अप्पे बनाए थे फिर भी थे। तो इधर कुकर वगैरह था, उसको मैंने कहा अच्छे से धो के रख लेती हूँ क्योंकि इधर मुझे बनाना है फिर दाल चावल, क्योंकि नीचे रखती हूँ ना चुहिया वगैरह टहला करती हैं। तो एक कपड़े भी उठा के लेके आया था डुगू रात में, तो वो भी मैंने तय नहीं लगाया था। बस एक दिन क्या होता है ना, तबीयत जब ख़राब हो जाती है तो घर का ऐसा हाल हो जाता है, मैं आपको क्या बताऊँ। सब काम वैसे का वैसे ही पड़ा रहता है। और ये मैंने लिया है गलीचा, जिसको दरी बोलते हैं। तो ये उसने 2200 का जोड़ा बोला था। ये डबल बेड है और एक सिंगल बेड है, बट मैंने 800 के 2 लिए। 200 का मैंने सिंगल वाला लिया है, ये देखिए, ये बड़ा साइज़ है, कितना बड़ा है ना, और वो छोटा वाला था। तो 600 का उसने बड़ा साइज़ दिया। ये देखिए कितना बड़ा है, पूरा डबल बेड से भी मेरा मतलब, मेरा 6x7 का है, मतलब 2 तख़्त को मिलाती हूँ तो उसी के बराबर है। और मल्टी कलर भी है, प्यारा लग रहा है। उसको भी साथ पैसे की ज़रूरत थी, तो सुबह का टाइम था, मैं चलो 800 का ही मैंने एक दाम बोला। मैंने कहा 800 से 1 रुपये ज़्यादा नहीं दूँगी, समझ में आए तो दे दो वरना मत दो। तो बोलता ठीक है दे दो। तो वही 200 की सिंगल पड़ी, 600 की बड़ी वाली पड़ी। सही पड़ा ना फ्रेंड्स? कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को दरी मेरी कैसी लगी और रेट मैंने सही लगाया कि नहीं लगाया। तो देखिए मैंने आपको अपनी दरी भी दिखा दी है, और इधर मैं लगा रही हूँ बेडशीट, क्योंकि इस रूम की बेडशीट वगैरह लगाने के बाद ही मैं उस रूम की सफाई करूँगी। उस रूम की अलमारी वगैरह अनाया और डुग्गू ने ऐसे बिखेर के रखी है, कुछ कहने को नहीं। और एक दिन डस्टिंग नहीं हुई तो धूल मिट्टी लगता और ज़्यादा डबल हो गई है। तो पूरे घर में कर लेंगे बढ़िया से डस्टिंग, उसके बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू पोछा करूँगी। तो वही होता है, कभी कभी लगता है ना कि हम औरतों को बीमार होने का भी हक़ नहीं है, क्योंकि एक दिन बीमार हो जाओ तो घर की ऐसी हालत हो जाती है कि भगवान, सदियों से घर में काम ही नहीं हुआ है, घर ऐसे बिखर जाता है, अलग ही मनुष्यत जैसी हो जाती है। मेरे को तो लगता है मैं बीमार ना पड़ूँ, क्योंकि मैं बीमार होती हूँ तो मेरे घर में अलग ही मनुष्यत जैसी हो जाती है। ये भी कहते तुम बीमार हो जाती हो तो अलग ही लगता है, और जबकि सिर्फ एक ही दिन बीमार हुई तो ये हाल है, क्योंकि मैं जल्दी बीमार नहीं पड़ती हूँ। पूरे घर में ही अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी, जबकि सुबह एक बार मैं लगा चुकी हूँ झाड़ू, फिर भी ये वाली थोड़ी अच्छे से लगती है। सुबह वाली क्या होती है ना, बस लग जाती है ऊपर ऊपर, क्योंकि अगले रूम में सब सोते रहते हैं। और कपड़े तो ऐसा होता है, बीमार हो, मैं जिस बीमार थी उस दिन भी मैंने 1 बाल्टी धोए थे कपड़े, बेडशीट वगैरह सब मैंने निकाली थी,
क्योंकि मेरे को पता नहीं क्यों कपड़े गंदे पसंद नहीं होते, और रख दो तो 2 दिन के और डबल हो जाते हैं। तो कपड़े हो गए, मेरा नहाना धोना हो गया है। इधर अनाया को मैं भी तैयार कर रही हूँ। अनाया को कुर्सी पे बैठा के इसलिए मैं क्रीम पाउडर लगाती हूँ, क्योंकि ऐसे क्या करती मैडम भागने लगती हैं। ऐसे कुर्सी पे बैठ जाती है तो शांति से लगवा लेती है। अभी देखिएगा कपड़े पहनने के टाइम पे एकदम से भागने लगती उतर कर, और कहेगी मुझे दो, मैं खुद से लगाऊंगी, खुद से लगाऊँ। खुद से लगाने के लिए इतनी ज़िद करती है। देखिए देखिए हाथ में कह रही मम्मा मुझे दे दो, मैं लगाऊंगी। बहुत लड़की कलाकार हो रही है। घर के काम करते करते इतना टाइम हो जाता है। तो आज इनको भी मैंने खाना मतलब बना के नहीं दिया था, बस सब्जी और रोटी दी थी। मैंने वो खा लेना, कह रहा ठीक है मैं दोपहर में खाने के लिए आ जाऊँगा। मैं चलो ठीक है आप आ जाना दोपहर में ही खाना खाने के लिए। तो दोपहर का खाना भी बाकी है, बस घर का ही काम हो पाया है। मैंने कहा पहले इनको मैडम को तैयार कर लें, क्योंकि फिर पूजा भी करनी है। परसों पूजा नहीं की थी, हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत बुरा हाल था उस दिन। तो पेट में ऐसा दर्द था कि वो समझ में नहीं आ रहा दर्द पेट में किस हिस्से पे हो रहा है। अभी देखिए उतर गई, अभी भागेगी यहाँ से, बहुत तेज भागती है, पहनेगी ही नहीं कपड़े, इसलिए इसको बैठा के ही मुझे करना पड़ता है। तो इधर मेरी पूजा हो गई, और पूजा करने के बाद जब अनाया मेरे पर प्रसाद लेने आती है ना, तो कहते हैं घर में सबसे छोटी कन्या है तो उसके पैर जरूर छूनी चाहिए। तो मैं खुद भी आरती लेती हूँ, अनाया को आरती देती हूँ, प्रसाद देती हूँ, और फिर अनाया के मैं पैर छूती हूँ। जो ठाकुर जी को नहलाती हूँ वो जल मैं खुद भी पीती हूँ और अनाया को भी पिलाती हूँ। अब मैं दोपहर में बनाऊँगी दाल और चावल। तो फ्रेंड्स अगर आज का वीडियो आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना साथ और सहयोग इसी तरह बना कर रखिए, ताकि मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा अच्छा लगे। अच्छा लगता है कि एक एक जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, आप लोग कमेंट्स करते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।